जेडीटी लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे, इसके पहले देखिए, अभी तक हम जो क्रिमिनल लॉ के बारे में बोले वो जनरली एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स है, वो हायर स्टडीज़ के लिए। होता क्या है, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं ना तो उन्हें सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ पता नहीं होता है। प्रोसीजर वो होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन है, उस पर आपका क्राइम जो होता है। क्रिमिनल लॉ उसे कहते हैं जिसमें जेल होता है, पनिश किया जाता है। बस सिंपल वर्ड में इतना जानिए। और क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी मेरे लैंग्वेज में? In simple word, crime that is a wrong committed by a individual against society which is punitive by state made laws। मतलब जब भी कोई व्यक्ति किसी के लीगल राइट, नेचुरल राइट्स का वायलेशन करता है और उसे स्टेट मेड लॉज पब्लिक या ये कभी पनिश नहीं कर सकती। आप ही के बराबर पाए हुए व्यक्ति जिनको राइट्स है वो आपको कैसे पनिश कर सकते हैं? वो नहीं पनिश कर सकते। आप लोग जेएस मिल या फिर ऐसे आइडियोलॉजिस्ट को देखिए। मेरी भी एक आइडियोलॉजी की बुक हम सोचे जब उतना होगा तो लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो आपके बराबर ही अधिकार पाया हुआ व्यक्ति आपका वो अधिकारों का वायलेशन नहीं कर सकता। देखिए, आप लोग खुद ही मारपीट करके निपटा लेते हैं और एडवोकेट्स केस ढूंढते रहते हैं। जनरल क्या होता है, अगर यदि आपको कोई आँख दिखा दे तो आपको कानून से उसे सोल्यूशन लेना चाहिए। आप जाते हैं खुद ही मारपीट के बराबर कर लेते हैं। बेचारे लॉयर्स क्या करते हैं, केस ढूंढते फिरते हैं। तो क्राइम क्या है इन जनरल सेंस? जो सोसाइटी का रूल्स तोड़ता है उसे सोसाइटी नहीं, ये तो सोसाइटी खुद क्राइम करेगी, तब वो जॉइंट लाइबिलिटी में क्राइम आ जाएगा। स्टेट मेड लॉज, जब आपके पास स्टेट है, आपके पास कोडिफाइड लॉज है, आप एक अरेंज सोसाइटी में रहते हैं और उसको व्यवस्थित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, तो वो नियम आपको पनिश करेंगे, न कि आपके बराबर अधिकार पाया हुआ कोई व्यक्ति। पहला रूल आप जान लीजिए, व्हाट इज़ क्राइम और पनिश कौन करता है आपको, ठीक। उसके बाद आपको जानना है कि फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल तत्व क्या होंगे अपराध के? अपराध के फंडामेंटल तत्व होंगे, पहले तो इंसान होना चाहिए। इंसान इंडिविजुअल जैसे हम हैं, और जॉइंट लाइबिलिटी का वो अलग रूल है। पहले क्राइम और या पनिशमेंट इंडिविजुअली दिया जाता है, ठीक। उसके बाद राइट्स भी इंडिविजुअल होते हैं ज़्यादातर। फिर क्या होगा, आपका मेंसीरिया होना चाहिए, मतलब इंटेंशन गलत होना चाहिए। एक्टर सीरियस होना चाहिए, मतलब एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। और इंजरी, उसके एक्शन के बाद इंजरी होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं आपके। उसके बाद आपका आएगा स्टेजेस ऑफ क्राइम्स। अगर आप इन एलिमेंट्स को, अगर कोई अपराध हो गया तो उस अपराध को यदि आपको प्रूफ करना है, डिफाइन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो किस स्टेजेस में आप क्राइम किए, तो उस स्टेज में होगा इंटेंशन। पहले प्रूफ करेंगे, ये लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर प्रिपरेशन कैसे किया, अटेम्प्ट, एकम्प्लिशमेंट और कमीशन ऑफ क्राइम, इतना। तो इसके वीडियोस में बाद में डालूंगी। पहले आपको इसके पहले मैं क्या बताइए कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, लॉ कैसे हुआ, कोड कैसे डिफाइन हुआ, और उसके बाद आईपीसी का गठन कैसे हुआ, और सब्सटेंटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ और एविडेंस, ये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। प्रोसीजरल लॉ फॉलोज इन क्रिमिनल ट्रायल सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ द लॉ ऑफ प्रोसीजर इन क्रिमिनल ट्रायल। प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं, जो सीआरपीसी के होते हैं, वो आपका प्रोसीजर होता है जो सब्सटेंटिव लॉ में है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे जब कोई आईपीसी में कोडिफाइड लॉ के डिफाइन लॉ, मतलब सेक्शन के आधार पे कोई अपराध हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप एफआईआर दर्ज करेंगे। फिर जो प्रोसीजर होगा, ये सब सीआरपीसी में आता है।
बहुत शॉर्ट टर्म में यही लोग 2 साल में कंप्लीट करते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में समझिए, अगर मेरा वीडियोज़ आप लोग देखते रहेंगे तो बहुत स्मार्टली बहुत तुरंत समझ में आएगा चीज़ें। मेन बात चीज़ें अगर यदि आप समझ जाते हैं तो वो मैटर रखता है। फिर उन जो सीआरपीसी में डिफाइन है उन्हें कैसे आप साबित करेंगे, तो अब साबित करने के लिए एक लॉ लाया गया और उसको कैसे साबित करेंगे, और काफ़ी अन्वेषण करने के बाद जो बना उसे एविडेंस लॉ बोला गया। और एविडेंस लॉ डिस्कसेस अबाउट एविडेंशियरी वैल्यूज़। ठीक, ये एविडेंस के मूल्यों और तरीकों को डिफाइन करता है इन ए क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल जब आईपीसी में हुए क्राइम को जब क्रिमिनल ट्रायल चलता है कोर्ट में तो ये होता है। ये लॉयर्स को पहले पता होना चाहिए ये डेफिनेशन। और को सीआरपीसी 1973 सप्लीमेंट्स द फॉर्मर बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये सबको पता है। तो आप इस वीडियोज़ में क्रिमिनल लॉ के कौन से पार्ट होते हैं जो कोर्ट ट्रायल में होते हैं, और आपको क्रिमिनल लॉ में पढ़ना क्या होगा, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस लॉ। और सिलेबस क्या है एलएलबी का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, त्रिवर्षीय में है कि पंचवर्षीय में है, ये उससे पता चलेगा। जनरली एलएलबी त्रिवर्षीयों का फर्स्ट जो होता है सीजन, उसमें आपको हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, शायद कॉन्ट्रैक्ट भी या टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी एक्ट, आईपीसी, ये सब पढ़ाए जाते हैं। और शायद सेकेंड ईयर दूसरे साल में एविडेंस लॉ और सीआरपीसी वगैरह पढ़ाए जाते होंगे। अभी हमें